आगे बढ़ते हैं। जहां की माटी में राजनीति रंगों में दौड़ती हो, 2025 की वो तपती दोपहर जब पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियों तक सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस बार सुशासन का किला ढह जाएगा। ये कहानी है उस महासंग्राम की जहां एक तरफ तर्जुबे का तीर है और दूसरी तरफ बदलाव की लालटेन। रैलियों के रेले और बयानों की आग ने बिहार को एक ऐसे अखाड़े में बदल दिया था जहां हारने का मतलब वजूद का मिट जाना था। नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव, तीर और लालटेन आमने सामने। रोजगार बना सबसे बड़ा मुद्दा। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग, कड़ी टक्कर हर सीट पर। एनडीए को 202 सीटों का बहुमत, बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा, बिहार के गांव-गांव में सियासी हलचल तेज हो गई। चुनावी रैलियों में उड़ती धूल के बीच प्रधानमंत्री मोदी की आवाज गूंजी, बिहारी अस्मिता की दुहाई दी गई। वहीं तेजस्वी यादव ने रोजगार की वो चिंगारी सुलगाई जिससे युवाओं के सीने में उम्मीद की आग भर दी। बयानों में ऐसा जहर घुला कि मर्यादा की दीवारें ढह गई। किसी ने डीएनए को ललकारा तो किसी ने जंगल राज का डर दिखाया। रैलियों में लिट्टी चोखा तोड़ते नेताओं ने स्थानीय बोली, भोजपुरी, मगही और मैथिली में अवाम के दिल में उतरने की पूरी कोशिश की, लेकिन खामोश बैठा वोटर अपनी आंखों में उम्मीद और शक दोनों लिए बस तमाशा देख रहा था। उसे पता था कि ये वादे नहीं बल्कि उसके भविष्य की सौदेबाजी है। बिहार के चौपालों पर इस बार खिचड़ी को चलक पक रही थी। बिहार में बहार है कि जवाब में विपक्ष ने पोस्टर लगाया, बेरोजगारी की मार है का ऐसा नैरेटिव सेट किया कि सत्ता की चूल्हे हिलने लगी। सोशल मीडिया पर डिजिटल योद्धा आपस में भिड़े थे। मीम्स के जरिए एक दूसरे का चरित्र चित्रण हो रहा था। नीतीश कुमार ने अपने मौन सिपाही यानी महिला वोटर्स और जीविका दीदियों के बीच एक अदृश्य घेरा तैयार किया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नौकरी वाले भैया की छवि के साथ गांव-गांव की खाक छान रहे थे। राजनीतिक सरगर्मी ऐसी थी कि सगे भाई अलग दलों से लड़ रहे थे। ये सिर्फ सीटों का गुणा भाग नहीं था, ये बिहार के स्वाभिमान और सत्ता की भूख के बीच का वो संघर्ष था जो केवल 5 साल में एक बार आता है। जैसे जैसे मतदान की घड़ी आई, राजनीतिक बयानबाजी ने हिंसक मोड़ लेना शुरू कर दिया। निजी हमले, खानदान पर कटाक्ष और पुराने जख्मों को कुरेदने का दौर चला। पलायन और विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे कागजों से निकलकर सड़कों पर शोर मचाने लगे। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने इस शोर में एक नया सुर छेड़ा जिससे पारंपरिक दलों की धड़कनें काफी बढ़ गई। सीमांचल की गलियों से लेकर मिथिलांचल के मठों तक हर कोई अपनी जीत के जादुई आंकड़े फिट कर रहा था। चुनावी मैदान में उतरे बाहुबलियों ने हवा का रुख मोड़ने की नाकाम कोशिशें की। हर कोई जानता था कि इस बार की लड़ाई किसी एक चेहरे की नहीं बल्कि बिहार के आने वाले 10 सालों की तकदीर लिखने वाली है। 6 नवंबर 2025 की सुबह बिहार के लिए निर्णायक रही जब प्रथम चरण के 121 सीटों पर मतदान शुरू हुए। कतारों में खड़ी जनता ने लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था दिखाई। हालांकि इस दौरान राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी और छिटपुट विवादों ने माहौल को गरमाए रखा। प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद कहीं झड़पें तो कहीं ईवीएम की शिकायतें दर्ज हुई। प्रथम चरण की इस वोटिंग ने साफ कर दिया कि बिहार की सत्ता की राह इस बार बेहद चुनौतीपूर्ण है। पहले चरण का मतदान किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद गया और नवादा के जंगलों से लेकर बेगूसराय के मैदानों तक तनाव व्याप्त था। कहीं ईवीएम तोड़ी गई तो कहीं पोलिंग एजेंटों को डराया गया। तेजस्वी यादव ने अपने स्मार्टफोन से धांधली का आरोप लगाते हुए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की तो बीजेपी के दफ्तरों ने इसे हार की बौखलाहट करार दे दिया। लेकिन असली फिल्म तो उन बूथों पर चल रही थी जहां साइलेंट वोटर अपना काम कर रहा था। घर की दहलीज लांघकर जब बुजुर्ग और महिलाएं वोट देने निकले तो उनकी खामोशी में ही वो शोर छिपा था जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के चुनावी गणित को फेल कर दिया। ये वोट केवल पर्ची नहीं बल्कि सत्ता को दी गई आखिरी चेतावनी थी। प्रथम चरण की सरगर्मी ने बयानों का स्तर और गिरा दिया। मछुआरा राजनीति से लेकर दलित अस्मिता तक हर कार्ड मेज पर फेंक दिया गया था।
स्थानीय मुद्दों की बलि चढ़ा दी गई और केवल जाति की जीत का एकमात्र रास्ता दिखने लगा। सम्राट चौधरी की दहाड़ और महागठबंधन की आरक्षण काट के बीच आवाम पिसी जा रही थी। हर सीट पर कांटे की टक्कर थी। मतदान के बाद जब शाम ढली तो नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। सट्टा बाजार ने तेजस्वी को आगे दिखाया तो इंटरनल सर्वे नीतीश की वापसी की गूंज करने लगा। बिहार का ये पहला चरण ही बता चुका था कि इस बार की जीत और हार का फासला बहुत कम रहने वाला है। इस चरण ने चुनाव का नैरेटिव बदल दिया। अब चर्चा केवल विकास की नहीं बल्कि वोटों के ध्रुवीकरण की होने लगी। सीमांचल में ओवैसी के फैक्टर ने महागठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। रैलियों में बयानों के जरिए बिहारी अस्मिता को बाहरी ताकतों से डराने का काम हुआ। युवाओं ने जहां रोजगार को आधार बनाया, वहीं महिलाओं ने सुरक्षा और सम्मान के नाम पर बटन दबाया। पहले चरण की इस हलचल ने दूसरे चरण के लिए एक जहरीली जमीन तैयार कर दी। राजनीतिक दलों ने अपनी बची कुची ताकत उन सीटों पर झोंक दी जहां जीत का अंतर कुछ 100 वोटों का रहने वाला था। तारीख थी 20 नवंबर 2025, वक्त दोपहर के 2 बजे। जब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि बिहार में अब नया सूरज उगेगा, तब उस चाणक्य ने फिर से इतिहास रच दिया। 14 तारीख की गिनती से शुरू हुआ रोमांच 20 तारीख के शपथ ग्रहण तक पहुंचा। आइए देखते हैं नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की वो कहानी जिसने सबको सन कर दिखाया। महागठबंधन को बड़ा झटका। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम। 14 नवंबर की वो सुबह टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों की दौड़ शुरू में लगा। लालटेन जल गई। तेजस्वी के समर्थकों ने गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई कहानी ने यू टर्न ले लिया। सुशासन का तीर एक एक कर महागठबंधन के किलों को ढहाने लगा। 202 सीटों का वो प्रचंड बहुमत जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। बीजेपी 89 सीटों के साथ महाबली बनी तो जेडीयू ने 85 सीटों पर अपना परचम लहराया। ये जीत केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि नीतीश कुमार के उस अटूट भरोसे की थी जो उन्हें बिहार की महिलाओं और अति पिछड़ों में पैदा किया था। साहब ने फिर साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत का रिमोट कंट्रोल आज भी उन्हीं के हाथों में होता है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार है के नारों के बीच जब नीतीश ने 10वीं बार शपथ ली तो वो दृश्य किसी ऐतिहासिक फिल्म के अंत जैसा था। भले ही बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन राजतिलक उसी चाणक्य का हुआ जिसने बिहार की सियासत को परिभाषित किया। स्थानीय लोग कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये जीत अनुभव की जीत थी, ये जीत स्थिरता की जीत थी और इसके साथ ही बिहार के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जहां चुनौतियां पहाड़ जैसी है लेकिन बाजीगर वही पुराना है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ये जनादेश महज सत्ता का परिवर्तन या विस्तार नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक चेतना का प्रतिबिंब है। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बिहार की जनता अब केवल नारों से नहीं बल्कि ठोस भविष्य और सुरक्षा के वादों पर भरोसा करती है। नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना उनकी उस राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है जिसे वक्त वक्त पर विरोधियों ने कम तरह का, लेकिन उन्होंने हर बार सोशल इंजीनियरिंग और साइलेंट वोटर के दम पर खुद को अपराजय साबित किया। विपक्ष के लिए यह परिणाम आत्ममंथन की एक बड़ी चेतावनी है कि केवल युवाओं की भीड़ जुटाना जीत की गारंटी नहीं होता और जब तक कि वे भरोसे में तब्दील न हो जाए। बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना बिहार में एक नए शक्ति संतुलन की ओर इशारा करता है और अंत में इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार अब जंगल राज के साए से बाहर निकलकर विकास की मुख्य धारा में स्थायी पहचान चाहता है। अब चुनौती नई सरकार के सामने है कि वह 2026 की पहली सुबह के साथ जनता की उन उम्मीदों पर खरे उतरे जिनके लिए उसे एक ऐतिहासिक बहुमत मिला हुआ है।